भारत के सच्चे इतिहास को समझने से पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता से पहले भारत के प्रमाणिक इतिहास का अभी तक कोई पता नहीं चला है और सिंधु घाटी सभ्यता मात्र 5000 वर्ष पुरानी है। यानी कि भारत का प्रमाणिक इतिहास मात्र 5000 वर्ष का है। इन 5000 वर्ष के इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता है। इसकी खुदाई से पता चला है कि उस वक्त भारत के लोग न तो किसी देवी देवता की पूजा करते थे और न किसी रामकृष्ण को जानते थे। सच्चाई यह है कि उस वक्त तक कोई भी धर्म या मजहब का उदय भी नहीं हुआ था। सच्चाई यह है कि 5000 वर्ष पहले तक भारत में कोई भी धर्म नहीं था। देवी देवता, ईश्वर, परमेश्वर कोई भी नहीं था। सुर, असुर, राक्षस और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का भी कोई नामो निशान नहीं था। मंदिर, मस्जिद, चर्च क्या होते हैं किसी को इसका ज्ञान नहीं था। नर बलि, पशु बलि, हवन, यज्ञ और किसी का ध्यान नहीं था। यहाँ तक कि कोई व्रत और त्यौहार भी नहीं मनाते थे। उस वक्त पूजा के नाम पर भारत के मूल निवासी लोग प्रकृति के साथ साथ आजीविका के साधनों की पूजा किया करते थे, जिनमें हल की, बैल की, जल की, अनाज की, वायु की, अग्नि की तथा खेत खलियान एवं पेड़ पौधों की पूजा करते थे और मात्र 2 बड़े उत्सव मनाया करते थे। पहला उत्सव उस वक्त मनाते थे जब रबी की फसल से नया अनाज घर में आता था। इसके लिए फाल्गुन मास की पूर्णिमा का दिन उत्सव मनाने के लिए निर्धारित किया गया था। और दूसरा उत्सव खरीफ की फसल से जब नया अनाज घर में आता था तब मनाते थे और इसके लिए कार्तिक मास की अमावस्या का दिन निर्धारित किया गया था। इन उत्सवों के समय भारत के लोग नए अनाज से भोजन बनाते थे, नए कपड़े पहनते थे। अनाज पैदा करने में बैलों की और हल की बहुत बड़ी भूमिका रहती थी, इसलिए इस अवसर पर बैल और हल की विशेष पूजा की जाती थी। यहाँ तक कि बैल के सिंग भी लाल रंग से रंगे जाते थे। अब विचार करने वाली बात यह है कि जब भारत के मूल निवासी केवल प्रकृति के पुजारी हुआ करते थे तो फिर उनके जीवन में देवी देवता और ईश्वर परमेश्वर कब और कैसे आ गए। जैसे कि आप पहले से ही जानते हैं कि विदेशी आर्य लोगों का भारत में प्रवेश हुआ, उसके बाद ही यह सब झमेला खड़ा हुआ है। कुछ वर्षों तक तो इन विदेशी आर्यों ने व्यापार करने का नाटक किया, लेकिन धीरे धीरे भारत के मूल निवासी राजाओं से युद्ध लड़कर उन्हें गुलाम बनाना शुरू कर दिया और यह सिलसिला सैकड़ों वर्षों तक लगातार चलता रहा। बाद में भारत के मूल निवासी राजाओं और विदेशी आर्यों के इसी युद्ध को देवताओं और राक्षसों की लड़ाई कहकर प्रचारित किया गया, बल्कि धर्म ग्रंथों में लिखा गया। और यहाँ से ही भारत में जातियों की शुरुआत हुई, क्योंकि 85 से 90% भारत के मूल निवासियों को अनेकों टुकड़ों में बिना बांटे विदेशी आर्यों द्वारा उन पर राज करना बहुत मुश्किल काम था। मूल निवासियों को 6743 जातियों में बांटने के बाद विदेशी आर्यों के सेनापति बने ईश्वर और ईश्वर के अवतार। ये सभी आर्य लोग 33 करोड़ देवी और देवता तथा भारत के मूल निवासी जो कि देश के राजा और रक्षक हुआ करते थे, उन्हें घोषित किया गया राक्षस, दैत्य, असुर, शूद्र, अतिशूद्र। आज भी आप मनुवादियों द्वारा बनाई गई जन्म कुंडली मिलान करेंगे तो पाएंगे कि विदेशी मूल के लोगों को देवतागण और मूल निवासी लोगों के लिए राक्षस गण लिखते हैं। मूल निवासियों को गुलाम बनाने के बाद इन्हें सजा देने एवं प्रताड़ित करने के मकसद से 8 प्रकार से कमज़ोर करने के नियम बनाए गए। पहला, खेत खलिहान, जमीन, चल अचल संपत्ति से बेदखल कर दिया गया। दूसरा, शारीरिक रूप से ताकतवर होने से रोका गया। तीसरा, अस्त्र रखने और चलाने को अपराध घोषित किया गया। शस्त्र रखने को तो बहुत बड़ा अपराध घोषित किया गया। पांचवा, सभी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने पर पाबंदी लगाई गई। छठा, एक जाति के लोगों का दूसरी जाति के लोगों के साथ उठना बैठना एवं रोटी बेटी का रिश्ता रखना भी अपराध माना गया। सातवां, अपनी बुद्धि से कुछ भी नहीं करे, यहाँ तक कि अपनी संतानों के नाम निकालने और शादी का दिन भी निर्धारित करना अपराध माना गया। आठवां, गुलाम बनाकर प्रताड़ित करने, सभी मानवीय अधिकारों से वंचित करने के लिए विदेशी आर्यों को दोषी नहीं ठहराना, बल्कि अपने भाग्य में लिखा हुआ वह पिछले जन्म के पापों का फल समझने पर विवश कर दिया गया। भारत में सैकड़ों वर्षों तक विदेशी आर्यों और मूल निवासी अनार्यों का युद्ध हुआ। छोटी छोटी रियासत हुआ करती थी, उनके राजाओं के साथ प्रजा को भी मारना काटना शुरू कर दिया गया। उसके बाद ही ये जातियाँ और भेदभाव शुरू हुआ। विदेशी आर्यों के लिए सबसे बड़ी समस्या यह थी कि इनकी संख्या कम थी और भारत बहुत विशाल देश होता था।
पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल तक भारत का हिस्सा था। इसलिए पूरे भारत पर अपना आधिपत्य जमाते इससे पहले ही इस भेदभाव के खिलाफ मूल निवासी राजा सुधोधन के होनहार पुत्र तथागत बुद्ध ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के रूप में पहली क्रांति का बिगुल बजा दिया। इसी क्रांति के बल पर एक ही समय भारत बुद्ध में हो गया था और करीब 700 वर्षों तक अलग अलग जनपदों में बौद्ध राजाओं का राज रहा। उसी काल के समय को स्वर्ण युग कहा जाता है, अथवा यह भी कहा जाता है कि एक समय भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था। यहाँ तक कि नालंदा विश्वविद्यालय से लेकर तक्षशिला, विक्रमशिला इत्यादि बौद्ध विश्वविद्यालयों की बदौलत भारत विश्व का गुरु बना। सब ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन बौद्ध सम्राट वरदत्त की हत्या ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर डाली और उसके बाद धीरे धीरे पासा पलटता ही चला गया। बाद में मनुस्मृति लागू की गई। बौद्ध साम्राज्य, बौद्ध साहित्य, बौद्ध संस्कृति, बौद्ध शिक्षण संस्थान, बौद्ध विहार, बौद्ध दर्शन, बौद्ध भिक्षु, बौद्ध उपासक, यहाँ तक कि साम दाम दंड भेद से बौद्ध धर्म को भी भारत से लुप्त कर दिया गया और जातीय भेदभाव का जमकर बोलबाला चलता रहा। लेकिन काफ़ी लंबे समय बाद करीब 14वीं सदी में एक बार फिर मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ संतों ने आंदोलन शुरू किया, लेकिन उसे भी बड़ी चतुराई से भक्ति आंदोलन में बदल दिया गया। उसके बाद महामानव ज्योतिराव फुले ने सत्यशोधक समाज के माध्यम से मनुवाद के खिलाफ मोर्चा खोला, जो कि साहू जी महाराज के द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर तक पहुंचा और बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवन के साथ साथ अपने परिवार को भी बहुजन समाज के लिए समर्पित कर दिया और अपने जीवन संघर्षों के बल पर भारत का संविधान लिखा, जिसमें एक बार पुनः भारत के मूल निवासियों को राजा बनाने का रास्ता साफ कर दिया और भेदभाव को कायम रखने वाले संविधान मनुस्मृति को जलाकर भस्म कर दिया। बाबा साहब अम्बेडकर के इस संविधान की बदौलत सभी को पढ़ने का समान अवसर मिलने लगा, तो मनुवादियों को रास नहीं आया और एक सोची समझी साजिश के तहत शिक्षा का निजीकरण किया गया। साथ ही सम्मानजनक रोजगार, सरकारी नौकरी को भी निजी हाथों में देने का काम किया। और अब तो एक बार पुनः मनुस्मृति को लागू करने का प्रयास बड़े जोर शोर से शुरू हो गया है। इसके लिए संसद के सामने भारतीय संविधान को जलाया गया और केंद्रीय मंत्री तक खुले मंच पर घोषणा कर चुके हैं कि हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के लिखे हुए संविधान को बदलने के लिए सरकार में आए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने 22 प्रतिज्ञाओं पर चलने का संकेत दिया था, लेकिन उनके अनुयायियों को 22 प्रतिज्ञाएं पता नहीं क्यों रास नहीं आ रही हैं और आज भी उन्हें विदेशी आर्यों के जाल से बाहर आने को तैयार नहीं है, बल्कि उन्हीं के त्यौहार मनाकर एक दूसरे को शुभकामनाएं देते दिखाई दे रहे हैं। विदेशी आर्य चाहते हैं कि शोषित समाज के लोग पढ़े नहीं और आगे नहीं बढ़ें, अपने महापुरुषों की विचारधारा को नहीं समझें, सरकारी नौकरी न करें बल्कि बेरोजगार बने फिरें या कारखानों में बेमौत मरें, जमकर शराब पिए, जुआ खेले और भिखारी की बातें डोलें, अपने बीवी बच्चों को पीटे, पड़ोसियों को अदालत में घसीटे, अपने खून पसीने से जो कुछ भी कमाए वे फिजूल खर्ची में जमकर उड़ाएं। विदेशी आर्य चाहते हैं कि बहुजन समाज राजनीति से दूर रहे या टिकट पाने के लिए मजबूर रहे। टिकट मिलने पर वे कभी भी अपना मुंह न खोले और समाज पर चाहे कैसे भी अत्याचार हो फिर भी एक शब्द तक न बोले। ये लोग अम्बेडकर तो बोलते रहे, लेकिन उनकी कई बातों को फैलाने वालों से नफरत करते रहे। शांत रहकर ये लोग अपने विकास की कोई योजना न बना ले, इसलिए इन्हें धरना प्रदर्शन और ज्ञापन में उलझाए रखें। विदेशी आर्य चाहते हैं कि बहुजन समाज जातीय महासभाओं को मजबूत करे, रोज नए संगठन बनाए और हर नेता अपनी एक राजनीतिक पार्टी बनाकर घूमता रहे। विदेशी आर्य चाहते हैं कि जो आगे बढ़ने का प्रयास करे उन पर झूठे मुकदमे दर्ज करे, जिससे वे अदालतों के चक्कर लगाते फिरें। मामला गंभीर है, लेकिन अब आपको निर्णय लेना होगा कि जैसे आए थे वैसे ही मरना है या फिर शोषित, वंचित, बहुजन मूल निवासी समाज के जीवन की सच्ची कहानी को समझकर बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन के लिए कुछ करना है। मुनिवर, आपके अनमोल वचनों के कुछ अंशों को सुनकर हम आपके कृतज्ञ हैं। ऐसे उच्च विचार तो हमने जीवन में प्रथमतः ही सुने हैं। मुनिवर, हम दशरथ पुत्र राम हैं। अहो भाग्य हमारी, आज इस आश्रम की भूमि आपके आगमन से पावन हो गई। स्वयं प्रजापालक ही हमारे आतिथ्य में आए हैं। मुनि श्रेष्ठ, आप जैसे महान ज्ञानी ऋषियों के कारण ही हमारे राज्य की भूमि पावन है, किंतु आज तक आप जैसे सद्गुरु से हमारा परिचय कैसे नहीं हुआ? मुनिवर, क्या मैं पूछने की दृष्टता कर सकता हूं
कि आप किस गोत्र और कुल से संबंधित हैं? अतिथि, मैं शंबुक, मैं शूद्र कुल से हूँ। भ्रष्ट कर दिया शूद्र ने, पानी पिलाकर अपवित्र कर दिया हमें। छी छी, अब शरीर शुद्धि के लिए गौमूत्र छिड़कना होगा। ज्ञान की ऊंचाई पर एक नीच शूद्र? हमारा हृदय इसे स्वीकार नहीं करता। किंतु ये सत्य है राजा राम, मैं शूद्र हूँ। ज्ञान की गंगा का स्पर्श मात्र ही जिनके लिए वर्जित है, उनके पास ज्ञान का भंडार असंभव। तभी तो राम राज्य में अराजकता फैली है। राम, क्या आपको ज्ञात है कि धर्मानुसार आपका अपराध जघन्य है? मेरा अपराध? क्या शूद्र का ज्ञान प्राप्त करना अपराध है? हाँ, अपराध है, जिसके कारण हमारे राज्य में एक ब्राह्मण पुत्र की अल्पायु में मृत्यु हो गई। हे कर्तव्यनिष्ठ राम, बड़े ही दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि निष्कारण ही आप मुझे ब्राह्मण पुत्र की मृत्यु का दोषी ठहरा रहे हैं, जिस घटना से मेरा कोई संबंध नहीं, उसका मुझ पर। राजा राम, मैंने कहता था जिसका जो कार्य है वही कार्य उसे करते रहना चाहिए, नहीं तो ये शूद्र भी एक दिन अपना सर उठाकर हमको ज्ञान पढ़ाएंगे। राजा राम, तुमको असंगत कहेंगे। शंबुक, तुमने धर्म की मर्यादा का उल्लंघन किया है। मैंने किसी धर्म की मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया है। मैं एक ही धर्म को मानता हूं, वो धर्म है प्रकृति का धर्म, और उसके अनुसार सभी मानव समान हैं। ना कोई ब्राह्मण है, ना कोई शूद्र है। देखो देखो इसकी जीवा कैसी लप लपा रही है। भविष्य में शास्त्र धर्म की शिक्षा देकर तुम राजा राम को ही आह्वान दोगे। ऋषि, हमें किसी राजसत्ता और वैभव की लालसा नहीं है। हमें तो सिर्फ एक मानव जैसा जीवन व्यतीत करना है, और फिर बस समाप्त करो तुम्हारे वचन। 2 अक्षर क्या पढ़ लिए, हमें ही ज्ञान की भाषा सिखाने लगे। राम, ये अपराधी है और इसे दंड मिलना ही चाहिए, नहीं तो ऐसे पापियों के कारण हमारे राज्य में आपत्ति आ सकती है। आपके धर्म की पाप और पुण्य की कल्पना से मैं अच्छी तरह परिचित हूं। वो सारा पाखंड आपने अपने स्वार्थ के लिए रचा है और सारी प्रजा को मूर्ख बना रहे हैं। अपनी वाणी को रोको शंबुक। हम अपने परम पूज्य गुरु का और अपमान नहीं सह सकते। तुमने धर्मोल्लंघन किया है, जिसके कारण हमारे राज्य में एक ब्राह्मण पुत्र की अल्पायु में मृत्यु हो गई। हम अपने राज्य के ब्राह्मणों को और व्यथित नहीं कर सकते शूद्र। किंतु ब्राह्मण पुत्र की मृत्यु का कारण मैं कैसे हो सकता हूं? हे राजन, बड़ी नम्रता से दुस्साहस कर रहा हूं। आप तनिक अपने मन दर्पण में झांक कर तो देखें, तो आपको पता चलेगा कि आज की और कल की आपकी छवियों में कितना अंतर पड़ा है। हे मर्यादा पुरुषोत्तम, प्रजा के अहंकार को कुछ क्षण के लिए त्याग कर तो देखो। मुझे स्वप्न में भी आशा नहीं थी कि देवताओं के मान्यवर दशरथ पुत्र राम का इतना नैतिक पतन हो जाएगा। किसी ने बस कह दिया तो आपके सोचने की शक्ति क्षीण हो गई। राजदंड की आड़ में ऋषियों का वध करने के लिए उद्युक्त हो गए। दोषी मैं नहीं राजा राम, अपितु ब्राह्मण पुत्र की मृत्यु के लिए दोषी आप हैं। अपनी विष उगलती जिह्वा को रोको शंबुक। मुझे भयभीत करने की चेष्टा न करो राम। जब जब किसी शूद्र ने परंपरागत सामाजिक दास्तां की बेड़ियां तोड़ने की चेष्टा की, तब तब धर्मांधों ने उसकी हत्या कर दी। मुझे मृत्यु का भय नहीं राम। एक शंमुख जाएगा तो दूसरा शंमुख निश्चित ही पैदा होगा। शंबुक, मैं राम, स्वाभिमान और स्वतंत्रता का लघु जीवन भी दास्ता और अपमान से भरे दीर्घायु से कई गुना सुखकर है। अब यदि एक भी शब्द तुम्हारे मुख से और निकला तो मैं सत्य हूं और सत्य की कभी मृत्यु नहीं होती। आजा। नहीं 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 नहीं। अरे चन्ना, मीठा खाएगा बेटुआ? मीठा 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 मीठा
ले, ये तू ले, ये रख, जा। मीठा 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 मीठा। चन्ना, ए चन्ना, आजा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः अछूत बालक, ओम नमः शिवाय का जाप एक शूद्र की जुबान से। हे प्रभु, क्षमा करना हमारे कानों को, जिन्होंने इस घोर पाप को सुना। घोर पाप! अरे दुष्ट प्राणी, तूने अपने बालक को इतना भी नहीं समझाया कि महामंत्रों का जाप शूद्रों के लिए महापाप है। दया करो मालिक, मालिक दया करो, भूल हो गया, दया करो मालिक। अब इस बालक के कारण गांव में अकाल पड़ेगा, सूखा पड़ेगा, महामारी फैलेगी, गांव वाले ताही ताही करेंगे। इस शूद्र बालक ने शिव जी के महामंत्र को दूषित कर दिया, घनघोर पाप किया। अब इस गांव को कोई नहीं बचा सकता। क्षमा करो प्रभु, क्षमा करो इस गांव को, रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो प्रभु। त्राही मां, त्राही मां, त्राही मां। दूर करो दुष्ट पापी बालक को, दूर करो। भाइयों, इस पापी के पापों की सजा पूरे गांव को भुगतने नहीं देंगे हम। पंचायत बुलाई जाए। हाँ, पंचायत बुलाई जाए, पंचायत बुलाई जाए, पंचायत बुलाई जाए, पंचायत बुलाई जाए। हाँ भैया, सुना है इसका फैसला महाराजे करिए। सुना तो है भैया, अब देखो क्या करत है। गांव वालों, आज हम सभी पर एक बहुत बड़ी विपदा आन पड़ी है। एक शूद्र बालक ने भगवान भोलेनाथ के मंत्रों का उच्चारण अपनी तुच्छ जिह्वा से कर दिया है, जो कि महाराज के अनुसार शास्त्रों में वर्जित ही नहीं, बल्कि घोर पाप की संज्ञा में आता है। घोर पाप की संज्ञा में, क्योंकि किसी भी शूद्र को मंदिर में प्रवेश करने, उनके जाप को सुनने तक का अधिकार नहीं है। और इस नीच बालक ने तो अपनी जिह्वा से मंत्रों का उच्चारण ही कर डाला।
इसलिए अब इस गांव को किसी भी दैवीय आपदा से सिर्फ महाराज ही बचा सकते हैं। इसलिए हम सभी गांव वाले महाराज से विनती करेंगे कि वे अपने पुण्य प्रताप से हम सभी गांव वालों की रक्षा करें। महाराज का अंतिम निर्णय ही हम सभी पंचों का निर्णय होगा। आदेश महाराज। कोई विकल्प नहीं। जो आज्ञा महाराज। महाराज ने इस विपदा से निपटने के लिए जप और ध्यान शुरू कर दिया है। इसके लिए महाराज ने यह तय किया है कि एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया जाए, परंतु केवल यज्ञ करने मात्र से ही इस विपदा को नहीं टाला जा सकता। इसलिए इस पापी की पाप की सजा से इस पूरे गांव को मुक्त कराने के लिए बालक की उस जिह्वा को, जिस जिह्वा से उसने मंत्रों को दूषित किया, खंडित कर दिया जाए, अर्थात बालक की उस जिह्वा को काट दिया जाए। ऐसा मत करना मालिक। मालिक हम शूद्रल की जान ले लो मालिक, हमारे चल्ला को बख्श दो मालिक। मालिक 5 साल का बच्चा हमारा एक ही बच्चा है मालिक। मालिक ऐसा मत करो मालिक। हमारा गला काट दो मालिक, हमारे बच्चे को बख्श दो मालिक। अभी गाँव छोड़ के चले जाएंगे मालिक, कभी न लौट के आए। बुद्ध एक ही तो बगावती पुरुष। भारत के जीवन में अगर कहीं कोई नमक है तो वो बुद्ध के कारण, थोड़ा कुछ स्वाद है तो बुद्ध के कारण, नहीं तो भारत बिल्कुल बेस्वाद होता। क्यों बुद्ध को नहीं सुना जा सका? कई कारण हैं। पहला कारण तो भारत के पंडित हैं, पुरोहित हैं। उनका जाल पुराना है, कोई 10,000 साल पुराना है। और बुद्ध जैसा व्यक्ति जब भी कहीं पैदा होगा तो पंडित और पुरोहित उसके विपरीत खड़े हो जाएंगे, क्योंकि उसकी चोट उनके पूरे धंधे को ही तोड़ने लगती। उसकी चोट में उनकी मूर्तियां गिरने लगती, उनके मंदिर भूमिसात होने लगते, उसकी चोट में उनके शास्त्र उखड़ने लगते। क्या हुआ भाई? बैलों को इतने निर्दयता से क्यों मार रहे हो? प्रणाम युवराज, हमारे बैलगाड़ी का पहिया गड्ढे में फंस गया है। तो ये पहिया बैलों को मारने से नहीं निकलेगा। चलो मैं तुम्हारी सहायता करता हूँ। चलो। रुक जाइए युवराज, ये आप क्या कर रहे हैं?
सहायता। सहायता या पाप? पाप? कैसा पाप? क्या आप नहीं जानते? ये एक शूद्र है और तुम ओछी जाति के युवराज को रोकते तक नहीं, दंडवत होके क्षमा मांगो युवराज से। ठहरो ठहरो, ये हमसे क्षमा क्यों मांगे? इसने आपको छूने का अपराध किया है। इसने मुझे नहीं, मैंने इसे छू। क्षमा युवराज, पहले इसने इस ब्राह्मण मार्ग में आने का अपराध किया है। कैसा अपराध? ये मार्ग सबके लिए है। ये सृष्टि, ये जल, वायु, मिट्टी, ये ईश्वर का अपराधी है और इसे दंड मिलना चाहिए। उसी ईश्वर ने इसे बनाया है जिसने तुमको, और यदि ये ईश्वर का अपराधी है तो इसे ईश्वर ही दंडित करेगा। तुम होते कौन है इसे दंडित करने वाले? तुम केवल ब्राह्मण, अधिकारी नहीं, अधिकारी ईश्वर है। मत युवराज, हम इस दृष्टि पर ईश्वर का प्रतीक हैं, इस धरती पर भगवान का रूप हैं। केवल हम वेदांती पूजा पाठ कर्म से पुण्य के अधिकारी हैं, पुण्य के। यदि ये सत्य है तो कर लेते हैं तुम में और इसमें तुलना। इस मनुष्य ने अपने खून पसीने से इस मिट्टी को सींचा है, फल फूल उगाए। क्या तुम्हारे वेदांत इन्हें मुरझाने से रोक सकते हैं? क्या तुम इस धरती पर भगवान का प्रतीक, इस फंसे हुए पहिए को बिना हाथ लगाए निकाल सकते हो? आप हमारा अपमान कर रहे हैं युवराज। अपमान तो आप इस मनुष्य का कर रहे हैं। मत भूलिए युवराज, आप धर्म पर विवाद कर रहे हैं, धर्म पर। मैं मनुष्यता को बचा रहा हूं विप्र। विवाद धर्म पर नहीं, धर्म के नाम पर उठ रही घृणा पर है। धर्म की सार्थकता संपूर्ण मानव जाति को एक करने में है, उसे जोड़ने में है, न कि तोड़ने में। वर्ण कर्म के अनुसार, न कि धर्म के अनुसार। धर्म सबसे श्रेष्ठ है युवराज, सबसे श्रेष्ठ, जो मनुष्य को अपनी मर्यादाओं से परिचय करवाता है, परिचय करवाता है। उस धर्म को बनाया किसने? मनुष्य ने। हम कहते हैं कि हम सब मनु की संतान हैं, ब्रह्मा के वंशज। क्या कभी आपने शंकर की जाति को पूछा है? कभी आपने ब्रह्मा के गोत्र को पूछा है? या कभी विष्णु के वर्ण को पूछा है? जब हम एक मनु की संतान हैं, तो ये भी उतना ही ब्राह्मण है जितना कि तुम, और यदि नहीं तो तुम भी उतने ही शूद्र हो जितना कि ये। चलो पहिया निकाले। तो फिर लगाओ जोर। यशोधरा, इसे स्पर्श करो ताकि ये धन और ये धन ब्राह्मणों में बांट दिया जाए। क्षमा महाराज, पर यह परंपरा हमें समझ नहीं आती। कैसी परंपरा पुत्र? जब भी आप खुश होते या कभी कोई खुशी की बात होती, जैसे युद्ध जीतने की बात, विवाह की बात, जन्मदिन हो या स्वयंवर का दिन, आप हमेशा ब्राह्मणों को दान देते हो, जिससे तुम्हारे सुख को किसी की अशुभ दृष्टि न लगे, तुम्हारे मार्ग के सारे अवरोध दूर हो जाए, तुम्हें ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिले। तो क्या ब्राह्मणों को दान देने से अवरोध दूर हो जाते हैं? निस्संदेह होते हैं।
मैंने पहले भी कहा था और आज भी कहता हूं, ब्राह्मण धरा पर ईश्वर के प्रतिनिधि है। मनुष्य के मस्तिष्क पर उनका हाथ अभय कवच होता है। अरे ये आपके पैरों को क्या हुआ विप्र? प्रातःकाल घर से चला था, मार्ग में ठोकर लग गई। अर्थात आप अपना ही हाथ अपने ही मस्तिष्क पर रखना भूल गए विप्र। अब कहना क्या चाहते हैं युवराज? वही महाराज कि जो ब्राह्मण केवल मनुष्य के सर पर हाथ रखने से उसके मार्ग के अवरोधों को दूर कर सकता, उसे स्वयं ठोकर क्यों लगी? ये हमारा अपमान है महाराज। मेरा उद्देश्य आपको अपमानित करना नहीं, पर इस प्रश्न का उत्तर तो आपके पास भी नहीं। प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार फल भुगतना पड़ता है। अर्थात कर्म ही अंतिम है। आपके दृष्टिकोण से कर्म ही निर्णायक है। मनुष्य को अपने कर्मों से कोई नहीं बचा सकता। सत्य है। अर्थात आपके आशीर्वाद मिथ्या है विप्र। युवराज! क्षमा विप्र, आप गुरु हैं, ज्ञानी, मुझे उद्दंड ना समझे। पर जब कर्म ही सब कुछ है, तो वर्णों को इतना महत्व क्यों कि ब्राह्मण मस्तिष्क पर हाथ रखे तो आशीर्वाद और शूद्र छू भी ले तो अपराध? चन्ना। जी युवराज। इन सभी को रथ में रखो। इस दान का वितरण हम स्वयं करेंगे। जी युवराज। आओ ये शूद्र। क्षमा आचार्य। युवराज सिद्धार्थ की जय। युवराज सिद्धार्थ की जय। युवराज सिद्धार्थ की जय। युवराज सिद्धार्थ की जय। युवराज अरे ये क्या कर रहे हैं आप? ईश्वर है आप हमारे लिए, जो स्वयं अनाज बांटने आए। मैं चाहता हूं आज से कपिलवस्तु में कोई भी भूखा ना रहे, सबको अन्न मिले, अपना अधिकार मिले। युवराज, आप हमें ये बताएं कि इस उपकार के बदले हम आपको क्या दें? अपनी पीड़ा। प्रणाम। एक विनती है आपसे। कहिए राजन। पिछले कई दिनों से मेरे स्वप्न में मेरे पिताश्री आ रहे हैं। मैंने ब्राह्मणों से भी इसका अर्थ पूछा तो उनका कहना था कि तुम्हारे पिताश्री को शांति नहीं मिली, उनके लिए पूजा करनी हो, यज्ञ संपन्न करना होगा। आप तो परम ज्ञान का स्वरूप है, तो विनती है आपसे कि पूजा विधि आप ही के हाथों से हो, जो मेरे पिताश्री तक पहुंचे, उन्हें मुक्ति मिले, जीवन मरण के इस चक्र से वो मोक्ष पाले। अवश्य राजन। आप मिट्टी के 2 घड़े मंगवाइए, एक में घी भरवाइए और एक घड़े में कंकड़ पत्थर भरवाइए, और उन दोनों घड़ों के मुंह कपड़े से बंधवा दीजिए और उन्हें लेकर नदी के तट पर आइए। मैं वहीं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। मैं भी इसका प्रबंध करता हूं महाराज। महाराज, अब आप इन दोनों घड़ों को पानी में डाल दीजिए। महाराज, अब इन दोनों घड़ों को आप तोड़ दीजिए। महाराज, अब आप ध्यान से देखिए
घी ऊपर उठ पानी पर तैरने लगा। अब बताइए, मेरे या किसी और के पूजा पाठ करने से क्या ये घी नीचे बैठ सकता है? असंभव। ये तो घी का स्वभाव ही नहीं। सत्य कहा आप। उसी प्रकार किसी भी पूजा पाठ, विधि विधान, कर्म कांड के द्वारा पानी के अंदर डूबे हुए कंकड़ पत्थर क्या ऊपर आ तैर सकते हैं? नहीं बुद्ध, ये तो प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। तो हम प्रकृति से भिन्न कैसे हुए? हम भी तो प्रकृति का ही रूप है। सत्य कहा बुद्ध। एक सत्य ये भी है राजन, यदि हमारे पूर्वजों ने अपने जीवन काल में कंकड़ पत्थर बोए, दुष्कर्म किए, तो वो स्वाभाविक ही कंकड़ पत्थर की तरह नीचे बैठ जाएंगे। और यदि उन्होंने अपने जीवन काल में सत्कर्म किए तो स्वाभाविक ही घी की तरह ऊपर आ तैरने लगेंगे। जो बोएंगे वही काटेंगे। परंतु इस शरीर रूपी जीवन काल में ही नहीं, अपितु इस शरीर रूपी जीवन काल के पश्चात वाली यात्रा में भी हम जैसे कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। अब बताइए, इस प्रकृति के नियम को कोई पूजा पाठ, कर्म कांड, विधि विधान, यज्ञ हवन मिटा सकता है? राजन, मैं भी इसको नहीं बदल सकता। केवल अच्छे कर्म ही मनुष्य की मुक्ति का द्वार खोलेंगे। एक ऐसी तलवार है आपके हाथ में जो एक क्षण में सारे झूठ काट केवल ज्ञान को प्रकाशित करती है। ना जाने कितने जन्मों और भटकता में यदि आपकी कृपा ना होती, इस एक क्षण में आपने अपनी अदृश्य तलवार से मेरे अहंकार का सर भी काट दिया। धन्य है प्रभु। हे आपका फिर से स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशन स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट और बिजनेस कोच। आज बात करूंगा एक महान व्यक्ति के विषय में। सन 1891 में रत्नागिरी नाम का स्थान, महाराष्ट्र की वो भूमि जहां जन्म हुआ किसका? एक प्रोफाउंड पावरफुल दलित लीडर का, एक ऐसे शक्तिशाली पॉलिटिशियन, वुमेन इमेंसिपेटर, एक इकोनॉमिस्ट, एक प्रोलिफिक राइटर, एक थियोरिस्ट, एक ऐसे महान व्यक्ति जो कि बुद्धिज्म का रिवाइवलिस्ट भी था, ह्यूमन राइट प्रोफाउंडर और एमिनेंट स्कॉलर, रेजर शार्प इंटेलिजेंस। नाम था इनका डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। छोटी उम्र में ही ये रत्नागिरी से सत्तारा नाम के स्थान, महाराष्ट्र के अंदर जो पुणे के नजदीक है, वहां शिफ्ट हो गए। इनकी माता का देहांत हो गया था छोटी उम्र में। बचपन से ही बड़ी दिल को दहला देने वाली, दुखी कर देने वाली, एक बच्चे को आतंकित, पीड़ित कर देने वाली, तंग करने वाली, परेशान करने वाली कठिनाइयों के दौर से ये गुजरे। छोटे थे, पढ़ना चाहते थे, इनके अपने पिता से बहुत रिक्वेस्ट करते थे, लेकिन क्योंकि दलित समाज में, एक महार जात में इनका जन्म हुआ, तो कोई इनको पढ़ने की सुविधा नहीं थी। वहां पे आम बच्चों के साथ इनको पढ़ने नहीं दिया जाता था। पिता ने इनको बड़ी किसी तरह जुगाड़ लगा करके किसी वहां नजदीक के स्कूल में एडमिशन कराया, तो उसको बैठने नहीं दिया गया। बोला बाहर बैठ के पढ़ेगा। सोचो, छोटा बच्चा, उसको बाहर बैठा के, अच्छा पढ़ाई में इतनी रुचि कि बाहर बैठ के इतना ध्यान से पढ़ता। एक बार मास्टर ने इनको बोला, इधर आओ, ये ब्लैक बोर्ड पे सवाल तो सॉल्व करके दिखाओ। अच्छा, ये ब्लैक बोर्ड पे सवाल सॉल्व करने गया तो अचानक बच्चे चिल्लाए, मास्टर जी नीची जाति का है। और इतना ही नहीं, बच्चे चिल्ला के भागने लगे ब्लैक बोर्ड की तरफ। ये हैरान हुआ क्यों भागे, तभी देखा सारे बच्चों ने अपने अपने टिफिन उठाए, वहां से उठा के पीछे करने लगे, धक्का मारने लगे। क्यों? उनको डर था इसकी परछाई से इनका खाना अपवित्र ना हो जाए। ऐसे कई छोटे धक्के इसको लगी। पानी एक बार कुएं से क्या पी लिया, इतनी मार पड़ी इसको, इतना फिजिक, एक छोटे बच्चे को सहनी पड़ी इतनी मार। एक बार रिक्शे वाले ने रिक्शा से उतार दिया। बोला तू नहीं बैठेगा रिक्शे में। क्यों? क्योंकि रिक्शे वाले को बीच में पता लगा कि ये नीची जाति का है। और उसके बाद उससे बोला तुझसे डबल पैसा लूंगा, और फिर रिक्शा भी अब तू चलाएगा। वो नीचे चलने लगा, रिक्शा भी। जानते हैं उस समय केवल छूने से नहीं,
परछाई तक से दिक्कत थी इनकी, और परछाई तो छोड़िए, इनकी आवाज सुनने से भी लोग सोचते थे कि अपवित्र हो जाए। ये जो आवाज से अपवित्र, परछाई से अपवित्र, छूने से अपवित्र, ये दर्द जो उनको सहना पड़ा, ये दर्द इनकी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले किया आगे चल के इनकी लीडरशिप को बिल्ड करने में। जानते हैं, संस्कृत नहीं पढ़ाई जा रही थी, बोलते संस्कृत तो ब्राह्मणों के पढ़ने के लिए, तेरे पढ़ने के लिए तो है नहीं, स्कूल से निकाल दिया जाता था। तो सायाजी महाराज गायकवाड़ नाम के एक राजा वहीं हुआ करते थे, जिन्होंने इसकी तकलीफ को समझा और वो इनकी तकलीफों को पहचानते थे। बहरहाल इनकी पढ़ने की इतनी इच्छा को देख के उन्होंने इसको स्पॉन्सर किया, स्कॉलरशिप दी ताकि ये जाके वेस्ट में लंबी पढ़ाई कर सकें। देखिए, ध्यान दीजिए, बात आज की नहीं है, बात 110 साल पुरानी है। 1908, 1909, उस समय एक सबसे निचले पायदान से उठा हुआ महार जात का लड़का जाकर के इंटर करके आया इंग्लिश में मुंबई से। उसके बाद वहीं बीए करी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में, रुका नहीं। तुम मुझको यहां नहीं पढ़ने दोगे, मैं जाऊंगा दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी में, रोक के तो दिखाओ। और वही स्कॉलरशिप लेकर के निकल गया न्यूयॉर्क, कोलंबिया यूनिवर्सिटी जाकर के उसने पहले तो एमए करी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और सोशियोलॉजी में। उसके बाद पीएचडी करने निकला। यहां नहीं रुका, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स चला गया। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जाकर वहां एमएससी किया, उसके बाद लॉ की पढ़ाई किया, फिर उसके बाद डॉक्टरेट किया, किताब के ऊपर अपनी थीसिस लिखी। ये वही किताब थी जिसके ऊपर आगे जाकर के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बनाया गया। महाराजा और बड़ौदा से उनका प्रेम इतना था ना, वो जो सायाजी गायकवाड़ जिन्होंने इनको स्कॉलरशिप दिया था, पढ़ने में इनकी मदद करी थी, दुनिया भर में पढ़ के उनका प्रेम भूले नहीं, वापस उनके पास आ गए। बोला, आप दुनिया भर में पढ़ के आए हूं, आपकी सेवा में आना चाहता हूं। तो उनको मिलिट्री सेक्रेटरी की नौकरी दे दी गई, और उस समय ये नौकरी बड़ी मानी जाती थी। अब ये बड़ी पदवी पे तो आ गए थे, लेकिन वो छुआछूत ने इनका पीछा थोड़ी छोड़ा। वहां भी जो सरकारी पियोन होता था ना, वो उनको फाइल दूर से फेंक के दिया करता था। बोला, तू नीच जात का है? गद्दी पे बैठ गया तो क्या? दूर से फाइल फेंकते थे, उसके पास नहीं जाते थे। उनको खाने के लिए बोलते थे, बाहर जाके खा। आज भी वो कुएं से पानी नहीं पी सकते थे, इतनी एग्जॉल्टेड पोजीशन पे। बाबा साहब अंबेडकर की तकलीफों का सिलसिला थमा थोड़े ही। अभी तो रमाबाई जिनसे उनका विवाह हुआ था, उनके साथ उनकी 5 संतानें हुई, लेकिन 4 संतानें एक के बाद एक इलाज की सुविधा ठीक से ना मिल पाने के कारण उनके जीवन से चलती चली गई। 4 बच्चों का देहांत हुआ, 1 बच्चा बचा, लेकिन पत्नी भी आगे चल के लंबा साथ नहीं दे पाई। वो भी लंबी बीमारी के चलते उनका भी देहांत हो गया। बाबा साहब अंबेडकर, जो अब इस समय कोई भी आदमी टूट सकता था, जिसका अपना स्वाभिमान ही खत्म हो जाए, लेकिन ये क्या किए, ये साथ साथ अपने देश के लिए लड़ते रहे और घर की तकलीफों से अपने आप को रुकने नहीं दिया। सत्याग्रह पे निकल गए। 1927 के इस महान सत्याग्रह में ये जिद पे अड़ गए कि सब दलितों को कुएं से पानी पीने का अधिकार दिला के रहूंगा। सार्वजनिक स्थान है, किसी का प्राइवेट नहीं है, जो सरकारी स्थान है, वहां पे एक इंसान दूसरे के साथ पानी क्यों ना पी सके। देखिए, गलत तो एक्चुअली हो रहा था। जो दलित औरतें थी ना, उनको साड़ी भी पहनने का, पांव को ढक के उठा के साड़ी पहननी पड़ती थी। इन्होंने पहली बार अधिकार दिलाया, पूरी नीचे तक आम औरतों की तरह पांव को ढक के साड़ी पहनने का अधिकार। उसके बाद बोले कम्युनल इलेक्टोरेट की मांग कर दी इन्होंने। कम्युनल इलेक्टोरेट में ये चाहते थे कि कम्युनिटी के आधार पे हमारी वोटिंग की सुविधा अलग हो। उसमें थोड़ा गांधी जी अड़ गए, क्योंकि गांधी जी जानते थे कि ये अंग्रेज लोग मिल करके हमारी सारी जातियों को तोड़ के अलग कराना चाहते। गांधी जी ने इनको समझाया। देखो क्या बोले अंबेडकर जी, मैं आपको रिजर्वेशन दिला दूंगा, मैं आपको बाकी सब मदद करूंगा, सब करूंगा, लेकिन अलग नहीं करते। अब जातियों के आधार पर अगर देश को अलग किया तो मुझे स्वतंत्रता नहीं मिल पाएगी, मैं अंग्रेजों से लड़ नहीं पाऊंगा, मेरे साथ खड़े होकर मेरी ताकत बनो। वो जब अंबेडकर नहीं माने तो गांधी जी ने फिर उनको रिक्वेस्ट की और उसके बाद अनशन पे बैठ गए गांधी जी। बहरहाल अंबेडकर उस समय उनके सामने बड़ी दुविधा आ गई। वो सोचे, एक तरफ मेरी अपनी जाति के लोग, मैं उनकी मदद करूं, और एक तरफ देश में आंदोलन लड़ रहे हैं गांधी, उनका जीवन, इनके जीवन का त्याग ना हो जाए, कहीं ऐसा जीवन ना खत्म हो जाए। उन्होंने गांधी जी को समझाया, बोला ठीक है, आप अपना अनशन छोड़िए। पूना पैक्ट वहां साइन किया गया, और पूना पैक्ट जब साइन किया उस समय इन्होंने रिजर्वेशन तो कम से कम कंट्रोल में कर लिया। द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया नाम की इनकी किताब, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी नाम की ये 2 किताबें, जिसके आधार पे आरबीआई की स्थापना हुई।
मैं दोबारा बोल दूं क्या? इन्होंने जो किताबें लिखी उसके आधार पे आरबीआई की स्थापना करी गई। कैन यू इमेजिन, भारत के सबसे निचले पायदान से आया एक यंग लड़का जिसकी कोई मदद करने वाला नहीं, आज उसकी बुद्धि पे आधारित हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की स्थापना भी की जाएगी। इनकी ज्ञान, बुद्धि और कौशल का लोहा इंडियन लीडर्स और ब्रिटिश लीडर्स दोनों मानते थे। 1947 में भारत आजाद हुआ और गांधी जी के पास नेहरू अपनी पूरी कैबिनेट की लिस्ट लेकर के आए। जब नेहरू, जो कि स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री होने वाले थे, पूरी कैबिनेट की लिस्ट लेके पहुंचे और बताया कि देखो इनको मैं तो तभी गांधी ने पूछा इसके अंदर बाबा साहब अंबेडकर का नाम कहां है? और वहीं थोड़ी उनकी बहस हुई और गांधी ने बोला कि नेहरू, ये तुम्हारी कैबिनेट नहीं है, ये आजाद भारत की कैबिनेट है। तभी उनको कानून मंत्री के रूप में लिया गया और न केवल कानून मंत्री बल्कि तुरंत जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, उसका चेयरमैन भी बना दिया गया। इनकी इंटेलिजेंस के आगे कोई कुछ बोल नहीं सकता था। जो इनसे सहमत थे, असहमत थे, दोनों जानते थे कि इस आदमी में बुद्धि बहुत है। बहरहाल मन तो है कि मैं घंटों तक इनके विषय में बात करूं, एक्चुअली मन भरता नहीं है इनके विषय में बात करते हुए। इतने बुद्धिमान व्यक्ति, आगे चल के इन्होंने हिंदू कोड बिल और महिलाओं के लिए बड़े कानूनों के अंदर कई बदलाव लाए। ये वो पॉलिटिकल लीडर नहीं थे जो सत्ता के लिए लड़ते थे, ये लड़ते थे उनके लिए कि देश में कमजोर हिस्से को उठाना देश के हर लीडर की जिम्मेदारी। एक हम टाइम ध्यान दीजिए, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो जाति धर्म के आधार पे हो, कमजोर हिस्से को आगे बढ़ाना, सपोर्ट करना, तभी देश आगे चलेगा। खुशहाली आएगी तो फायदा सबका होगा। कम ऑन, ध्यान दीजिए, पूरे देश में खुशहाली आएगी तभी फायदा सबका होगा। इनकी भाषा में, इनके भाषण में, इनकी चर्चा में, इनके आचरण में, इनकी किताबों में और ड्राफ्टिंग कमेटी में चेयरमैन होते वक्त कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में सहनशीलता लगातार दिखती रही। अहिंसा परमो धर्म, बौद्ध धर्म को अपनाने लगे। आत्मवत् सर्वभूतेषु, भागवतम में बताया गया है कि बौद्ध धर्म में आत्मवत् सर्वभूतेषु, सभी जीवात्माओं को अपनी तरह देखना चाहिए। ये जो समान दृष्टि देने का उन्होंने प्रयास किया, ये उसके बाद ये बौद्ध धर्म को स्वीकार करने चले गए। आखिरी तक काम प्रेम से करते रहे, किसी से लड़ाई नहीं लड़ी। आपके लिए क्या मैसेज है इसमें? एक मैसेज लेके जाइए, एजुकेशन इज द टूल। पूरी जिंदगी में सबसे निचले कमजोर तबके को उन्होंने उस एजुकेशन के बल पे तो खड़ा किया। ये लगातार जो पढ़ते रहे लोग इनके सामने चुप, इनकी एजुकेशन के चलते तो हो जाते थे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी आगे चल के इनको नंबर 1 स्कॉलर इन द वर्ल्ड की उपाधि से नवाजा गया। देश ने इनको भारत रत्न दिया। एक बात समझ लीजिए, इनके बराबर लीडर पृथ्वी में गिनती की होते हैं, परसेंटेज में नहीं होते। लर्निंग क्या है? एजुकेशन इज द टूल। एंटरटेनमेंट के तो बहुत चैनल होंगे यूट्यूब पे, पर मैंने एजुकेशन का चैनल बना है, कोई एंटरटेनमेंट नहीं है इधर। और देश को भीमराव रामजी अंबेडकर के विषय में एजुकेट करना, उनके संघर्ष के बारे में बताना मेरी आपकी पूरे देश की जिम्मेदारी है। बताइए तो सही लोगों को कैसे संघर्ष से उठ के खड़े हुए हैं। शेयर करिए वीडियो, जिसको हो सकता है, जिसको इंस्पिरेशन मिल सकती हो, कमेंट बॉक्स में बताइए। भारतीय इतिहास में सबसे बड़ा सवाल यही रहा है कि क्या आर्य विदेश से भारत में आए थे? अगर हाँ, तो कब आए थे? आर्यों ने भारत में आकर क्या किया और आर्यों के आने से भारत के मूल निवासियों पर क्या असर पड़ा? पहले भी कई बार इस मसले पर बहस होती रही है। तमाम इतिहासकारों सहित भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी ये लिख चुके हैं कि आर्य विदेश से भारत आए थे। इतिहास में ये तथ्य भी सामने आ चुका है कि उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप पर हमला करके यहाँ कब्जा कर लिया था। हालांकि आर्यों के समय को लेकर अलग अलग राय रही है, लेकिन अब वैज्ञानिक तरीके से साबित हो गया है कि आर्य विदेश से आए थे। जी हाँ, डीएनए अध्ययन से इस बात के वैज्ञानिक प्रमाण मिले हैं कि आर्य विदेशी थे। 3 महीने पहले बीएमसी इवोल्यूशनरी बायोलॉजी नाम की पत्रिका में जेनेटिक क्रोनोलॉजी फॉर इंडियन सबकॉन्टिनेंट पॉइंट्स टू हेवीली सेक्स बायस्ड डिस्पर्सल नाम से रिपोर्ट छपी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक आर्यों ने कांस्य युग में भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश किया था। ये रिपोर्ट यूरेशिया में रहने वाले 16,244 पुरुषों के डीएनए की रिपोर्ट पर आधारित है। इस रिपोर्ट के मुताबिक यूरेशिया से सिर्फ पुरुष ही आए थे, जिनके डीएनए और वर्तमान में भारतीय लोगों के डीएनए में काफी समानता है। आपको बता दें कि यूरोप और एशिया को मिलाकर देखे जाने वाले भूखंड को यूरेशिया कहा जाता है। यानी आर्य लोग यूरोप से होकर एशिया के रास्ते भारतीय उपमहाद्वीप तक पहुंचे थे। इस रिपोर्ट को ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ हडर्सफील्ड के प्रोफेसर मार्टिन पी रिचर्ड्स ने 16 वैज्ञानिकों की टीम के साथ तैयार किया है। प्रोफेसर रिचर्ड्स के मुताबिक कांस्य युग में आनुवांशिकी तौर पर जो बदलाव बाहर से आया,
वो पुरुषों द्वारा लाया गया था। पुरुषों के क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्रों के अध्ययन से ये साबित होता है कि यूरेशिया से 5000 साल से 3500 साल के बीच में आर्य भारतीय उपमहाद्वीप में आए थे। अब हम आपको इस डीएनए की पूरी थ्योरी समझाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पुरुषों के वाई गुणसूत्रों और डीएनए आंकड़ों के अध्ययन से साबित हुआ है कि भारत में 17.5% पुरुषों की पीढ़ी हेप्ला ग्रुप R1A नाम के वंश से संबंधित है। आपको बता दें कि हेप्ला ग्रुप उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें पुरुषों की एक पीढ़ी से गुणसूत्र दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होने की पहचान की जाती है, जैसे कि पिता के गुणसूत्र बेटे में शिफ्ट हो जाते हैं। कैलिफोर्निया की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन के आनुवांशिकी विभाग के वैज्ञानिक पीटर अंडरहिल और उनकी 32 वैज्ञानिकों की टीम ने R1A डीएनए के बीच संबंध को साबित किया है। पीटर अंडरहिल के मुताबिक R1A के 2 सब हेप्ला ग्रुप यानी वंश हैं। एक है Z282 और दूसरा है Z93। 16,244 पुरुषों की डीएनए जांच से साबित हुआ है कि यूरोप के 96% पुरुष Z282 सब हेप्ला ग्रुप वंश से संबंधित है, जबकि सेंट्रल और दक्षिण एशिया के 98.4% पुरुष Z93 सब हेप्ला ग्रुप वंश के हैं। 16,244 पुरुषों की डीएनए जांच से साबित हुआ है कि यूरोप के 96% पुरुष Z282 सब हेप्ला ग्रुप वंश से संबंधित है, जबकि सेंट्रल और दक्षिण एशिया के 98.4% पुरुष Z93 सब हेप्ला ग्रुप वंश के हैं। अंडरहिल की रिपोर्ट के मुताबिक ये R1A वंश के दोनों समूह करीब 5800 साल पहले ही एक दूसरे से अलग हुए थे। Z93 वंश के सबसे ज्यादा पुरुष सिर्फ भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और हिमालयन इलाकों में पाए जाते हैं। वैज्ञानिक तरीके से डीएनए जांच के बाद ये साबित होता है कि सिर्फ पुरुष आर्य ही भारतीय उपमहाद्वीप में आए थे और उन्होंने यहाँ महिलाओं के साथ संबंध बनाए, जिसके बाद उनके वंश का विस्तार हुआ। इस पूरे अध्ययन पर अंग्रेजी अखबार द हिंदू में 16 जून को टोनी जोसेफ का विस्तृत लेख छपा है। ये सिद्धांत कोई नई बात नहीं है। इससे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती ने तिब्बत को आर्यों का मूल निवास स्थान माना है। उनकी रचना सत्यार्थ प्रकाश और इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशन में इस बात का जिक्र मिलता है। मशहूर इतिहासकार मैक्स मूलर ने मध्य एशिया को आर्यों का मूल निवास स्थान बताया था। मैक्स मूलर ने इसका उल्लेख लेक्चर्स ऑन द साइंस ऑफ लैंग्वेजेस में किया है। बाल गंगाधर तिलक ने अपनी पुस्तक द आर्कटिक होम्स ऑफ आर्यंस में आर्यों को विदेशी बताते हुए उनका मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुव को बताया है। अब हम आपको मूल निवासी सिद्धांत के बारे में बताते हैं। मूल निवासी सिद्धांत के मुताबिक सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाले मूल निवासियों की सभ्यता थी। 1500 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के बीच सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यूरेशिया से आए आर्यों ने हमला कर मूल निवासियों की सभ्यता और संस्कृति को नष्ट कर दिया था और धोखे से मूल निवासियों को अपना गुलाम बना लिया था। ये आर्य ब्राह्मण थे जिन्होंने अपने फायदे के लिए चतुर्वर्ण यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जैसी व्यवस्था बनाई। आर्यों ने मूल निवासियों को गुलाम बनाकर शूद्र बना दिया और फिर तमाम जुल्म ढहाए। आर्यों ने हिंदू धर्म ग्रंथों जैसे ऋग्वेद और मनुस्मृति आदि के जरिए वर्ण व्यवस्था को और अधिक मजबूती के साथ स्थापित कर दिया। आर्यों ने शूद्रों यानी मूल निवासियों को नरक जैसा जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया। आर्यों की मक्कारी का खामियाजा आज भी देश जातिवाद जैसी बीमारी के रूप में चुका रहा है। जिंदगी में कुछ पाना आसान नहीं होता। जिंदगी में कुछ पाना आसान नहीं होता। बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता और जब तक न पड़े एक हथौड़े की चोट, एक पत्थर भी भगवान नहीं होता। विश्व को शांति का संदेश देने वाले, एशिया के केनपुंज कहे जाने वाले तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए भारत में 84,000 स्तूप लगाने वाले, भारत में सर्वप्रथम पशु चिकित्सालय की स्थापना करने वाले, भारत में सर्वप्रथम देवानाथ प्रिय सम्राट अशोक जी को नमन करते हुए ऐसा चाहूं राज्य में जहां सवन को मिले अन्न, ऊंच नीच का भेद नहीं रहे, दास रहे परेशान। जाति जाति में जाते हैं जो केले का पात, रे दास मानुष ना जुड़ सके जब तक जाति ना जात, जैसे समानता का भाव देने वाले संत शिरोमणि रविदास जी को नमन करते हुए कांकड़ पाथर चून के मस्जिद लियो बनाए, ताकि ऊपर मुल्ला क्या बहरा हुआ खुदाए, जैसे खंड मुक्त जाति मुक्त भारत बनाने का संदेश देने वाले संत कबीर साहब को करते हुए विद्या बिना मती गई, विद्या बिना मती गई, मती बिना नीति गई, नीति बिना बीत गया, बीत बिना सूत्र गए कि नारों से शिक्षा की अलग जगाने वाले, भारत में सर्वप्रथम महिला महाविद्यालय की स्थापना करने वाले, चिकित्सालय
अध्यापक, अछूत के कोल गुलाम की जैसे लेखक रचना करने वाले महान राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले और माता सावित्रीबाई फुले को नमन। बहरों को कान देने वाले, गुरुओं को जुबान देने वाले, लंगड़ों को टांग देने वाले, गांधी को वोट का अधिकार देने वाले, हिंदू कोड बिल के द्वारा महिलाओं को अधिकार देने वाले महामानव बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन करते हुए 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट पे 90 भाग हमारा है। अब की सावन भादों में गुड़ी कलैया कादों में नारा देने वाले भारत लेनिन जगदेव प्रसाद जी को नमन करते हुए 1942 के स्वतंत्रता सेनानी शीतल लोहार, अकली देवी, रामदास लोहार, रामदास सुनार, गोपाल कंकर, कपिल मुनि कहार, अंतुराम मांगू पासी जैसे तमाम क्रांतिवीर स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए आज इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे हमारे भंते धर्मपुत्र जी, इनके बारे में मैं क्या कहूँ, इनके बारे में बस ऐसा अनुमान लगा लीजिए कि इन्होंने इस धरती पे बुद्ध विहार बना करके पत्थर पे धूप उगाने का काम किया है। और आप लोगों से मैं आग्रह करूंगा इस बुद्ध विहार को आने वाले इस अशोकाष्टमी पे इस तरह से विकास किया जाए कि मनोवादी देखते रह जाए, उनका आंख फट जाए, इस तरह से सहयोग करना है। यहाँ पे इस तरह की व्यवस्थाएं करनी है कि आने वाले समयों में एक बहुत बड़ा ये पर्यटक स्थल बने। हमारी माताएं बहनें जब आपसे आग्रह करें कि चलिए फांसा घुमा दीजिए, कैसे गाना निकला है कि ये राजा बनारस घुमा दी, वैसे ही आपके माताएं बहनें ये कहें कि चलिए तेरी कांसर घुमा दीजिए। ऐसा पर्यटक स्थल बनाने का हम लोग को काम करना है। इस कार्यक्रम की मंच संचालन कर रहे हैं मंच संचालक महोदय और इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि बहन इंद्री चौधरी जी और उद्घाटनकर्ता बड़े भैया अजीत जी। मैं उपस्थित यहाँ तमाम गार्जियन, माताएं बहनें और आप सभी को तहे दिल से और इस एक बौद्ध संस्थापक बुद्ध विहार तहे दिल से नमन करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। सम्मानित साथियों, आज का दिन अशोका विजयादशमी का दिन है। आज ही के दिन सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म का दीक्षा लिया था और आज ही का दिन दीक्षा भूमि नागपुर में बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 को भंते चंद्रमणि के द्वारा अपने 10 लाख अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म का दीक्षा लिया था। साथियों, मैं पूछना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने बौद्ध धर्म को ही क्यों चुना? क्या किसी और धर्म में समानता मानवता नहीं था? क्या रीजन होगा? क्या कभी आपने विचार करने का प्रयास किया है? 1935 में जब बाबा साहब ने कहा कि मैं हिंदू मरा हूँ, ये मेरी बस की, मैं हिंदू जन्मा हूँ, ये मेरी बस की बात नहीं है, लेकिन मैं हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं, तो उनके पास विभिन्न धर्म के लोग आए, उनके पास क्रिश्चियन आए, बोले बाबा साहब आप क्रिश्चियन बन जाओ। उनके पास मुस्लिम आए, बोले बाबा साहब आप मुस्लिम बन जाओ। सिख, पारसी, जैन सभी लोग चाहते थे कि बाबा साहब उनके धर्म को अपना लें, लेकिन बाबा साहब ने किसी का नहीं सुना और 7 साल तक विश्व के सभी धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया और अंततः उन्होंने बौद्ध धर्म को चुना। जानते हैं क्यों? इसका एक ही सबसे बड़ा मूल कारण रहा है, बाबा साहब जातिवाद को इस देश से जड़ से समाप्त करना चाहते थे। और आपको मैं बता दूं, बौद्ध धर्म विश्व का इकलौता ऐसा धर्म है जिसमें कोई जाति व्यवस्था नहीं है। और विश्व के किसी भी बौद्धिस्ट से पूछिएगा आपकी जाति क्या है, तो वो स्पष्ट शब्द में उत्तर देगा कि हम मानव हैं, मानव हमारी जाति है और मानवता हमारा धर्म है। जो ऐसा बोलता है वही सच्चा बौद्धिस्ट है, अन्यथा जिसके अंदर बौद्ध धर्म में आके भी जातीय गुणता नहीं गई वो बौद्धिस्ट हो ही नहीं सकता। बौद्ध धर्म समानता की बात करता है। तथागत बुद्ध का क्या कहना, मानो मानो एक समान। बौद्ध धर्म विश्व का इकलौता है जिसमें केवल मानव कल्याण की ही नहीं बल्कि समस्त प्राणियों पे दया रखने की बात की गई है। तथागत गौतम बुद्ध अपना प्रथम सील में कहते हैं बाकी बाता बेरवानी, तो तथागत गौतम बुद्ध ये कह रहे होते हैं कि हमें समस्त प्राणियों पे दया रखना है। ये सभी प्राणियों, वन वनस्पतियों, जीव जंतुओं सभी के हित में है। ये संपूर्ण संसार के हित की बात करता है। ये किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, ये किसी को उच्च नीच नहीं करता। ये वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम यानी समस्त संसार हमारा परिवार है, इस सिद्धांत पे काम करता है। 2 मिनट, समय की बहुत कमी है, 2 मिनट समय लूंगा मैं। के सिद्धांत पे काम करता है। बौद्ध धर्म विश्व का इकलौता ऐसा धर्म है जिसके प्रचार प्रसार के लिए हिंसा का सहारा नहीं लिया गया। आप विभिन्न धर्मों के इतिहास को देख लीजिए, उस धर्म के प्रसार के लिए कत्लेआम कर दिए गए, खून की नदियां
बह गई, लेकिन बौद्ध धर्म अपने करुणा, मैत्री, प्रज्ञाशील के द्वारा पूरे विश्व का दिल जीत लिया। और 56 कंट्री बौद्धिस्ट हैं और दिन प्रतिदिन इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। और मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा, जैसा कि आज का टॉपिक है कि आखिर बहुजनों को सत्ता क्यों नहीं मिल रहा है, तो सत्ता न मिलने के पीछे ये रीजन है कि हम बहुजन जातियों और पार्टियों में बटे हैं। हमें अंतरजातीय विवाह के द्वारा इस जाति बंधन को तोड़ना होगा और हमारा एक सपना, एक राष्ट्र को पूरा करने के लिए अपना पूरा ताकत झोंक देना होगा। आज इस परिसर की धरती से बहन इंदु चौधरी यहाँ पे आई हैं। ये संकल्प लेके जाना होगा कि आने वाले समय में पटना के गांधी मैदान में सभी संगठन वाले मिलके 100 जोड़ा अंतरजातीय विवाह करा करके इस बिहार की धरती से पूरे देश को ये संदेश देना होगा कि हम लोग भारत को जाति मुक्त बनाने की दिशा में कार्य करने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। समय की बहुत अभाव है, लेकिन आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। पूछ लीजिए मूल करो तलवार की, बड़ी रहने दो का बाबा साहेब की, बाबा साहेब के सपना सजावल जाओ, बाबा साहेब के, बाबा साहेब के, बाबा साहेब के सपना सजावल जाओ, जाति मुक्त से भारत बनावल जाओ। बाबा साहेब के, बाबा साहेब के, बाबा साहेब के सपना सजावल जाओ, जाति मुक्त से भारत बनावल जाओ। गौतम बुद्ध की है बाटे कहना, मानव मानव एक समान, मानव मानव एक समान। गौतम बुद्ध की है बाटे कहना, मानव मानव एक समान। सभे कहीं, सभे कहीं, सभे कहीं ईश्वर के संतान हुए, कहीं परिवार के खानदान हुए। सभे कहीं, सभे कहीं, सभे कहीं ईश्वर के संतान हुए, कहीं परिवार के खानदान हुए, कहीं परिवार के खानदान हुए। ऊंच नीच के, ऊंच नीच के, ऊंच नीच के भेदा मिटावल जाओ, जाति मुक्त से भारत बनावल जाओ। ऊंच नीच के, ऊंच नीच के, ऊंच नीच के भेदा मिटावल जाओ, जाति मुक्त से भारत बनावल जाओ। जाति जानवर की होला मनुष्य के नहीं, अंतर जातीय विवाह के शुरुआत चाहिए, अंतर जातीय विवाह के शुरुआत चाहिए। जाति जानवर की होला मनुष्य के नहीं, अंतर जातीय विवाह के शुरुआत चाहिए। एक दूसरा में, एक दूसरा में, एक दूसरा में शादी जदी हो के लगी, जातिवाद के भूत भैया रोवे लगी। एक दूसरा में, एक दूसरा में, एक दूसरा में शादी जदी हो के लगी,
जातिवाद के भूत भैया रोए लगी, जातिवाद के भूत भैया रोए लगी। भाषा से बोलो कर जा। विवाह खातिर विवाह खातिर विवाह खातिर विवाह खातिर गुण कर्म मिलावल जाओ, जाति मुक्त से भारत बनावल जाओ। मिलावल जाओ, जाति मुक्त से भारत बनावल जाओ। जातिवाद के जातिवाद समाज के जहर हुए ही समार कट के कहर हुए। जातिवाद समाज के जहर हुए समाज कट के कहर हुए। जातिवाद समाज के जहर हुए समार कट के कहर हुए, समार कट के कहर हुए। कमजोर वर्ग के कमजोर वर्ग के कमजोर वर्ग के दबावल जाला, अपना आप के बड़ा बतावल जाला, अपना आप के बड़ा बतावल जाला। कमजोर वर्ग के कमजोर वर्ग के कमजोर वर्ग के दबावल जाला, अपना आप के बड़ा बतावल जाला। अपना नाम से अपना नाम के पौधा लगावल जाओ, जाति मुक्त से भारत बनावल जाओ। अपना नाम में पौधा लगावल जाओ, जाति मुक्त से भारत बनावल जाओ। गीत बाइबिल नहीं कुरान बार हो, इस दुनिया में सबसे इंसान बड़ा हो, इस दुनिया में बड़ा सबसे इंसान बड़ा हो। गीत बाइबिल नहीं कुरान बड़ा हो, इस दुनिया में सबसे इंसान बड़ा हो। गीत बाइबिल नहीं कुरान बाड़ा हो, इस दुनिया में सबसे इंसान बाड़ा हो। सब मिलके हमनी के विचार करी जा, समता मुल्क के भैया निर्माण करी जा। सब मिलके हमनी के विचार करी जा, समता मुल्क के निर्माण करी जा। सब मिलके हमनी के विचार करी जा, समता मुल्क के भैया निर्माण करी जा। आओ मनो समृद्धि के जलावल जाओ, जाति मुक्त से भारत बनावल जाओ, जाति मुक्त से भारत बनावल जाओ। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। भगवान बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो। ज्ञान बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो।
अब बन जा लीडर बहुजन के, कैला ना अमर अपना नाम के। सचुनी मनई तोहर सलाह बाटे हो, बुध गौतम के मध्यम की राह बाटे हो। हर बसाव बढ़ावया आबादी, लड़की चाहिए अम्बेडकर वाली, बौद्ध धर्म से होई शादी। लड़की चाहिए अम्बेडकर वाली, बौद्ध धर्म से होई शादी। जेकरा बजाता पूरा विश्व में डंका, देखी मनुआ दियन के जोर जाता लंका। जेकरा बजाता पूरा विश्व में डंका, देखी मनुआ दियन के जोर जाता लंका। जही बनत रहे झाड़ू या मटका, आज लगता ओके जोरे का झटका। जीत होई हमनी के हारी अब मनुआ, बुझाइल बुझाइल। लेकिन सुना, बाबा साहब अमर रहे, तथागत बुद्ध की करुणा हो। अच्छा ये बात बा। हाँ हो, बाबा के मिशनो जिंदाबाद, संविधानो जिंदाबाद। बाबा के मिशनो जिंदाबाद, संविधानो जिंदाबाद। जेकरा वजह से भइल पूरा भारत आबाद, बाबा के मिशनो जिंदाबाद, संविधानो जिंदाबाद। बाबा के मिशनो जिंदाबाद, संविधानो जिंदाबाद। मिशन के आगे बढ़ावा हो, बहुजन के जगावा। ऊंच नीच के सोच बदल ले, कीचड़ से बहुजन के बाहर निकल ले। रहे अधिकार नहीं पूजा कोइला के हो, नाम लिहला के भगवान के। पैर काटा जाओ मंदिर से पहिले हो, जीभ काटी ले रहले जान के। बाबा साहब रोकले हमनी के होखे से बर्बाद। लेकिन ये बात के हमनी के बहुजन समाज समझे तब तो। जरूर समझी। बाबा के मिशनो जिंदाबाद, संविधानो जिंदाबाद। बाबा के मिशनो जिंदाबाद, संविधानो जिंदाबाद। अब नहीं चली मनुवाद के चलती, पहले भइल जवन होई नहीं गलती। बाबा साहब कोइले जवन कबो न भुलाइब हे हो, जब तक जियब उनकर गाइब गुनावा। पी के राज लिखी है कीर्ति भीम बाबा के, राम परवेश गई है जनमो जनमावा। सपना करी है भीम जी के जिंदगी भर याद। अच्छा तला सुना, सुनावा। भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुजन समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। पेरियार ललई सिंह यादव अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा के मिशनो जिंदाबाद, संविधानो जिंदाबाद। बाबा के मिशनो जिंदाबाद। शुभ अवसर पर
लोग हमें पैसों से भरा एक लिफाफा थमा देते हैं शुभ अवसर पर, है कि नहीं? उस लिफाफे में 100, 500 या 2000 का नोट भी डाला जाता है, और क्यों ना हो, लेकिन उस लिफाफे की शोभा जो बढ़ाता है, उस लिफाफे की शगुन के 1 रुपए का सिक्का उसमें डाल दिया जाता है। वैसे आपने कभी सोचा है कि शगुन में वो 1 रुपए का सिक्का क्यों दिया जाता है? मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं इसमें कोई सच्चाई है कि नहीं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि 100, 500 या 2000 का नोट क्यों ना हो, वो शून्य पे खत्म होता है जी सर, और शून्य को अंत का प्रतीक माना जाता है। वहीं पर एक जो है वो प्रतीक होता है एक नई शुरुआत का। नई शुरुआत का पहला कदम उस एक कदम से ही होता है।